स्पोर्ट्सबाजी शो। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मिस्टर ऋतिक कपूर, मेरे को होस्ट, मेरे अजीज दोस्त। ऐसा मुझे कहना पड़ता है अजीज दोस्त, एक्चुअली हम नहीं है। एग्जैक्टली हम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लड़का और लड़का दोस्त नहीं होते किरण। बिल्कुल। और एक मियाँ में दो तलवारें नहीं हो सकती, वैसे ही लड़का लड़का दोस्त नहीं हो सकते। तलवारें, कम ऑन भाई। अच्छा था वैसे, लेकिन अभी दोस्त हम बन जाएंगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं अगले मैच की। और ऋतिक का साथ जरूरी है यहाँ पर, तो साथ निभाना साथिया। बिल्कुल निभाएंगे। मैच नंबर 63 जो कि है गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, और ये मैच हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो मजा आएगा। शुभमन गिल लास्ट मैच में शतक लगाकर आ रहे हैं, साई सुदर्शन शतक लगाकर आ रहे हैं। बड़ी गजब की पारियां खेली दोनों ने यार। अच्छी पारियां दोनों ने खेली और जीत तब दिलाई जब टूर्नामेंट में आगे कुछ उनका होना नहीं है। पर जब इस टीम से ये भिड़ेगी, यानी केकेआर से भिड़ेगी, केकेआर तो ऑलरेडी क्वालिफाई अब हो चुकी है, तो गुजरात तो बस अब क्या ही करेगी। केकेआर की पार्टी खराब करके भी क्या करेगी, कुछ भी नहीं होना। अपनी पार्टी सुधार ले, कुछ अपनी पार्टी सुधार ले, और जो ऊपर जाती हुई टीम है उनको थोड़ा सा गिरा दे, वही करेगी। एग्जैक्टली। और देखना होगा कैसा रहता है इस मैच का ओवरऑल सिनेरियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाके लाइव मैच देखते देखते कैसे खेल सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर और जीत सकते हैं रियल कैश। स्टैट्स प्रो की बात करने वाले हैं, मार्केट्स ऑफ द डे की बात करने वाले हैं। तो स्टैट्स प्रो पे बेसिकली आप खेल कैसे सकते हैं, लाइव मैच देखते देखते कैसे जीत सकते हैं रियल कैश, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे आप अपना दिल, दिमाग और डेटा के साथ सही प्रेडिक्शंस कर करके आप वहां पर एक्चुअली रियल कैश जीत सकते हैं। तो जैसे आप स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाएंगे, वहां पर इस मैच के लिए स्टैट्स प्रो में जाएंगे, तो वहां पर आपको सबसे पहले सवाल दिखेगा, वो की है गुजरात विल विन द T20 मैच अगेंस्ट कोलकाता। अब यहाँ पे जो रेट्स है वो येस और नो दोनों में 5-5 रुपए हैं। तो आप अपने दिल, दिमाग और डेटा के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। ऋतिक, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से इस पे टॉस का फैक्टर काफी मैटर करता है, पर अगर आप मेरे दिल की सुनो तो मैं तो केकेआर की तरफ जाऊंगा। ओके, मैं भी केकेआर की तरफ जाऊंगा। मेरा भी दिल, दिमाग और डेटा कहता है भाई, जिस तरह से ये टीम खेल रही है गौतम गंभीर की मेंटरशिप में, मेरे को लगता है यहाँ पर दे आर अनस्टॉपेबल। और वो आगे थोड़ा सा और जीटी को थोड़ा तंग करेंगे और उनका मूड खराब करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जाके 5 रुपए पे, या मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ क्योंकि गेम थोड़ा सा तो टफ होगा ही, क्योंकि शुभमन गिल भी रन्स बनाकर आ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है टफ कंपटीशन तो देंगे। तो यहाँ पर 4 रुपए के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 100 कॉन्टेस्ट में एंटर करते हैं, तो आपको यहाँ पर 400 की इन्वेस्टमेंट में 600 मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पर नो पे क्लिक करते हैं। और मेरा ओपिनियन नो पे रहेगा। हम राइट स्वाइप करेंगे और यहाँ पर हम करके कॉन्टेस्ट में एंटर। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे चले हम, तो वहाँ पर और भी बहुत सारे सवाल हैं, और उनमें से एक सवाल है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 189 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। ऋतिक, आपको क्या लगता है? तो जय, मेरे हिसाब से एक बार आप आंकड़ों की तरफ देखो तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे मेन्यू स्टैट की तरफ। इसमें हम इंडल्ज कर देते हैं। वो ये है कि टोटल T20 मुकाबले नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में हुए हैं 28। 15 जीते हैं पहले बैट करने वाली ने, 17 मैच जीते हैं बैट सेकंड करने वाली ने। तो मेरे हिसाब से अगर आप पिछला मुकाबला भी उठा के देखो, जीटी वर्सेस सीएसके, तो पहली पारी में बना दिया था उन्होंने 200 प्लस स्कोर। शुभमन और साई ने सेंचुरी लगाई थी। तो मेरे हिसाब से बहुत आसान है, पहली पारी में 20 ओवर में जितने आपने रन बताया उतने रन लगे। 189 और मोर लग सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, दोनों की टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में हैं, बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग है। उधर से सुनील नारायण ही लगा देते हैं आजकल 80-90 रन, तो कुछ भी पता नहीं चलता उनका। तो मेरे को लगता है भाई बड़े आराम से बन सकते हैं। आप यहाँ पे येस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम येस पे आके 4 के रेट पे अगर जाएं, यहाँ पे 4, 4.5 भी चलो रख लेते हैं इस बार, तो हम यहाँ पर रखेंगे 100 कॉन्टेस्ट में एंट्री। 450 की एंट्री पे हमें 550 रुपये रिटर्न मिल सकते हैं। तो भाई अच्छा है, बुरा तो नहीं है। मैं यहाँ राइट स्वाइप कर देता हूँ और यहाँ पर मिल गए हमको, कॉन्टेस्ट में हम कर गए एंटर। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर एक पावर प्ले का भी आएगा। गुजरात विल स्कोर 54 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। और एक और है सवाल ऋतिक, कोलकाता विल स्कोर 53 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। आप कौन सा लेना चाहोगे, 54 का गुजरात का या 53 का कोलकाता का? सवाल केकेआर का। मैं सेफ साइड चला जाऊंगा। ओके, केकेआर के ओपनर तो बना देंगे। और पिछले मैच में चलो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण जल्दी आउट हो गए। बुमराह तो बुमराह ही है। अगर आप बात करें तो पहली गेंद पर ही बोल्ड मार दिया था नारायण को। पर ठीक है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर वो खेल जाएंगे और आई थिंक बड़ा आसान होगा उनके लिए 6 ओवर में 53 बनाना। देखते हैं क्या होगा। और मैं भी यहाँ पे येस पे जाऊँगा, कोलकाता की 53 पे। और फॉर एग्जांपल 4 पे ही रखते हैं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी, 4 रुपये की इन्वेस्टमेंट, और 100 कॉन्टेस्ट में एंट्री हम ले लेंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलें और यहाँ पर आ गया है सवाल कि शुभमन गिल विल स्कोर 30 और मोर रन्स, येस और नो। क्या कहते हैं आप भाई?
मेरे हिसाब से इस पे कर दो 9। अगला शुभमन गिल का हम वैसे अगर आप देखें ना तो स्टॉक भी उठा लेते हैं हम शॉर्ट पे, ओके, क्योंकि शुभमन गिल ने सेंचुरी लगा दी है। अब रन नहीं बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो हाँ भी एक आप लॉ ऑफ एवरेज लगा सकते हो, पता है, अब रन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है क्रिकेटर्स के साथ। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को लगता है कि रन्स बना देंगे यार, ये भी एक होता है आंकड़ा। और वैसे मुझे लगता है कि सामने अगर आप देखो तो मिचेल स्टार्क हैं। मिचेल स्टार्क याद करो फिर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, मिचेल स्टार्क शॉर्ट आर्म जैब कहाँ पे कैच हो गए थे। एक तो ये वाला फैक्टर उठा लो, और आप दूसरा आंकड़ा ये उठा लो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती वाला। वो एक मैचअप हो सकता है शुभमन गिल के अगेंस्ट। और इवन जीटी और आप केकेआर की, जो हम हमेशा से बात करते हैं इन दोनों की हेड टू हेड की, तो वैसे अगर आप देखो तो 3 मैच हुए जिसमें से जीटी 2 जीती है और केकेआर जीती है 1। अब केकेआर की बारी है उसको 2-2 करने की। देखते हैं, मैं भी यही चाहूंगा कोई कि यार 2-2 करे, लेकिन कोई भी टीम जीते यहाँ पर किसी का कुछ खास बिगड़ना नहीं वाला, ना बिगड़ना ना ज्यादा हम लेकिन फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर सही चीजें प्रेडिक्शंस करके, अपने दिल दिमाग और डेटा का इस्तेमाल करके स्पोर्ट्स बाजी की ऐप पर। शुभमन गिल को 30 और मोर रन, तो यहाँ पर ऋतिक मैं शुभमन गिल के इस पे 9 जाता हूँ, और यहाँ एंटर करेंगे 4.5 रुपए पे, और 100 कॉन्टेस्ट 450 पे। देखना होगा क्या होता है। तो ये तो हो गई बात मार्केट ऑफ द डे की। अब चलते हैं सीधा आज के बाजीगर की तरफ कि कौन से होंगे वो 11 बाजीगर जो आपको अपनी फैंटेसी टीम में रखने होंगे और वो आपको ढेर सारे पॉइंट जितवा कर देंगे, वो बताएंगे हमारे ऋतिक जी। बिल्कुल, तो क्लासिक फैंटेसी इस मुकाबले की कैसी होगी मैं बताता हूँ कैसी होगी। बताओ बताओ। विकेट कीपर्स में फिल सॉल्ट, बैटर्स में श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, ऑलराउंडर्स में आंद्रे रसल, सुनील नारायण, बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और राशिद खान, वाइस कैप्टन रहेंगे आंद्रे रसल, सुनील नारायण रहेंगे कैप्टन। तो यार मैंने जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए हैं, वाइस कैप्टन मेरे आंद्रे रसल हैं और कैप्टन है सुनील नारायण, तो मैं दोनों को लॉन्ग पे जा रहा हूँ। आप कैसे देखते हो इस चीज को? मेरे हिसाब से सही है भाई, दोनों के दोनों प्लेयर जो हैं वो तगड़े हैं, और दोनों के दोनों खास बात ये है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं, जो पॉइंट्स हैं आपके और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर आपने उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया तो और बेहतर है, और डबल हो जाएंगे और 1.5 गुना ज़्यादा हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सही डिसीजन है ये। हाँ, पर मेरे को जैसे पिछले मुकाबले में रहा सुनील नारायण का बल्लेबाजी से कुछ मतलब रन आए नहीं, पहली गेंद पर ही आउट हो गए, बोल्ड हो गए थे, तो मैं थोड़ा डाउट में था उनका स्टॉक लॉन्ग पर पिक करने से पहले। पर कर तो दिया है, पर क्या मुझे डाउटफुल रहने की जरूरत है कि मतलब कर दूं सीधा बेझिझक लॉन्ग पे? भाई साहब देखो, सामने थे उस दिन बुमराह, उन्होंने कर दिया था उनको गुमराह, अब नहीं करेगा कोई गुमराह, क्योंकि यहाँ पर सुनील नारायण के पास का ना तोड़ नहीं है सबके पास उनका, सुनील नारायण का बेसिकली। तो मेरे को लगता है कि हो गया पहले वाली बात, लेकिन इस मैच में वो रन्स बनाएंगे। और देखना होगा, बड़ा मैदान है तो बाउंड्री ज़्यादा लगाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, देखने वाली बात होगी। और उसके साथ साथ ऋतिक अगर बात करें हम स्टॉक्स की, तो आपने स्टॉक्स का बता ही दिया है। लॉन्ग पे जाएंगे हम यहाँ पे नारायण और रसल के साथ, और शॉर्ट पे किसको देख रहे हो आप? मैं गिल को देख रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था ना। एग्जैक्टली, मैं गिल को देख रहा हूँ शॉर्ट पे। मार्केट ऑफ द डे में हमने ऑलरेडी गिल को थोड़ा सा नो पे लिया है कि उनके 30 से ज्यादा रन नहीं बनेंगे, तो इधर वेज हमने टीम में उनको रखा जरूर है, लेकिन उनका स्टॉक जो है वो हम शॉर्ट में खरीदेंगे, बिकॉज हमें नहीं लगता कि वो ज़्यादा रन्स बनाने वाले हैं। और लॉ ऑफ एवरेजेस कह लो या कुछ भी कह लो, वो कंसिस्टेंसी इस पूरे सीजन में देखने को नहीं मिली है शुभमन गिल से। तो मेरे को लग रहा है कि एक अच्छी पारी आ गई है, और अब अगले मैच में शायद थोड़ा सा वो जल्दबाजी करे और आउट हो जाए, पॉसिबिलिटी है। और गौतम गंभीर सामने होंगे तो उनके पास सारे प्लान्स होते हैं रेडी, तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो भाई साहब ये सब बातें तो हो गई, फैंटेसी टीम के बारे में बता दिया, और आगे भी हो गई मार्केट्स ऑफ द डे और स्टॉक्स वगैरह की सब बात हो गई, लेकिन हमारी ऑडियंस इंतजार करती है गिव अवे का भाई साहब। तो गिव अवे अब आ गया आपके पास, मेरे को पता है आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऋतिक अब बताने वाले हैं कि आज के गिव अवे का क्वेश्चन क्या है। तो आज के गिव अवे का जो जबरदस्त सवाल है वो है, अगर हमारे दर्शक बता दें कि मिचेल स्टार्क कितनी विकेट लेंगे। मिचेल स्टार्क ट्रिकी क्वेश्चन है भाई ये। ट्रिक तो आसान कर दूं क्या? नहीं आसान मत करो, ये तो होना चाहिए। हमारी ऑडियंस कौन सा इतनी सीधी सीधी है, वो भी बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाएंगे। उनका एनालिसिस जो है दिल दिमाग और डेटा का, वो बहुत, ये भी एक तरीके से मेरी तरकीब है, क्योंकि मैं इतने दिनों से जो गिव अवे दे रहा हूँ, कभी मैन ऑफ द मैच का पूछता हूँ, कभी ये पूछता हूँ, तो सब बताने लग गए हैं बहुत आसानी से। हाँ, और अब जो कि मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा हमें अपना लेवल भी ऊपर ऊपर करना पड़ेगा। लेवल क्योंकि सबके निकलेंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी धीरे धीरे। एग्जैक्टली, और लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो टिका रहेगा। बिल्कुल, तो टिके रहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहना, अपनी प्रेडिक्शंस करते रहना, बिकॉज ऋतिक और मैं हम आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आते रहते हैं, और साथ में डेली नए नए गिव अवेज भी लेकर आते रहते हैं, और जिनकी प्रेडिक्शन सही हो रही है
और जिनकी प्रेडिक्शन सही हो रही है उनके जो ओवरऑल स्पोर्ट्स बाजी का जो वॉलेट है उसके अंदर पैसे भी आ रहे हैं, कैश बोनस आ रहा है और उनके पास गिव अवेज के सारे प्राइजेस पहुंच रहे हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम अश्योरिटी दे रहे हैं इस चीज की, वहां पे मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ बस अब प्रेडिक्शन कर दो आप वहां पे कमेंट सेक्शन में। प्रेडिक्शन करने के बाद मिलेगा क्या ये तो बताने दो मुझे। सॉरी माय बैड। हाँ तो मिचेल स्टार्क हो गया थोड़ा सा ना, बिल्कुल वो होने की बात है, वो तो जब पैसे आते हैं अकाउंट में तो एक्साइटमेंट हो ही जाती है। खैर पर लेकिन मिचेल स्टार्क के अगर ये बता दें कितने विकेट लेंगे जीटी के खिलाफ, तो एक तो स्पोर्ट्स बाजी की तरफ से मर्चेंडाइज तो मिलेगी वो तो है ही बात, पर 500 रुपीज कैश बोनस प्राइज भी तो मिलेगा। 500 रुपीज कैश बोनस प्राइज किस चीज का? सिर्फ और सिर्फ जो बातें आप जनरली दोस्तों के बीच में करते हो कि कौन सा प्लेयर कितने विकेट्स लेने वाला है, कितने रन्स बनाने वाला है, इन सब चीजों को आपको बस कमेंट्स में लिखना होगा, प्रेडिक्शन करनी होगी। शाम को मैच शुरू होने से पहले 7:30 बजे से पहले डेडलाइन क्लोज हो जाएंगी और जिन जिन लोगों ने ये प्रेडिक्शन सही की होगी उनको गिव अवेज के प्राइसेस भी मिल जाएंगे। उसके साथ एक और कंडीशन जरूर है कि आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना होगा और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, तभी ये कंडीशनल ऑफर है। तो बेसिकली आप पहले वहां पे जाएं वहां पर जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जाके ज्वाइन कर लें और उसके बाद यहाँ पर आके कमेंट्स भी कर दें 7:30 बजे से पहले। और अगर आपका कमेंट सही होता है, प्रेडिक्शन सही होती है, तो आपको गिव अवे प्राइज मिल जाएगा श्योरली। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्पोर्ट्स बाजी शो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।